सिन्हा, महुआ अनुमंडल अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी से। आज की इस प्रेस वार्ता की खास वजह ऐसा है कि हम है न सामाजिक लोग हैं, हम पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन शुरू से हम 25 वर्षों से समाज के लिए लगे हुए हैं कि लोगों को हम बदल पाए, सोच के जाति पाति से उठे हुए। लेकिन हम है न अकेले तो है न फेल हो गए हैं, लेकिन मेरे ही विचार को लेके प्रशांत जी आए हैं और हम है न उनके साथ है न ये जुड़ गए, इसलिए कि इनके साथ सामूहिक लोग हैं। हम थे पर्सनल, अकेले थे इसलिए फेल हो गए, लेकिन ये गारंटेड है न पास हैं और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। जन स्वराज अब पार्टी बन गई है, जो चुनाव के लेके भी कुछ तैयारी है क्या? बिल्कुल है तैयारी, एकदम जन जन तक है ना हम लोग को इसके जो संकल्प है 5 इसको है न पहुँचाना है न। ये फ़र्क है न क्यों है और है न पार्टियों से ये क्यों है अलग, ये बिल्कुल है न ये है लोकतांत्रिक ढंग से ये उम्मीदवार भी चयन है न करेगा और युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्ग को और किसान को, बच्चों को, सबको लाभ ये है न देगा, जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। देना तो दूर की बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है जन स्वराज। अरे बोलने वाले बोलेंगे। अच्छा एक बात होती है, इन्होंने 11 है न इलेक्शन में है न अपना पैसा लेके सेवा दिया। जैसे हम फीस है न ये लेके पेशेंट देखते हैं, वैसे इन्होंने भी न पैसा लेके फीस से न काम किया। एक बार बीजेपी को किया, बाकी है न 10 तो बीजेपी के तो विरोध में ही किया। लोग बोलने वाले को तो कुछ मुद्दा नहीं है, तो यही बोलते हैं। बिहार में 4 उपचुनाव हो रहे हैं 4 क्षेत्र में, क्या लग रहा है जन स्वराज के 4 के 4? प्रशांत जी तो दावा करते 4 के 4। ये चूँकि इनका इलेक्शन पहली बार है, तो इनके साथ में गठबंधन है जनता का, कोई जाति का इनको है न गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। इसलिए लेकिन सब जगह ये टक्कर में है, सब जाति धर्म है न छोड़ के है ना आ रहे हैं पार्टी में। ये बहुत अच्छी बात है। जो मेरी ये सोच थी वो अब ये सत्य न साबित हो रहा है। चलिए, महुआ अनुमंडल को नेतृत्व करते हैं, वर्तमान में राजद के विधायक हैं यहाँ पे, जन स्वराज के लिए क्या कुछ तैयारी है? राजद की विधायक क्या, मैंने नहीं समझा। महुआ में राजद के विधायक हैं। हाँ ठीक है। तो जन स्वराज की क्या तैयारी है इसमें? हमें है न हम तो अभी है न टिकट लाइन में हम हैं। ये सभी विधानसभा क्षेत्र से 5-6 नाम है न मांगा गया है, उसमें से हम भी एक हैं। और लेकिन 5 लोग है न अपने घर से निकलते नहीं हैं। हम किसका डेली है न क्षेत्र में है, जनता के बीच में है, ठीक है, जनता के है न बीच में है और इनके विचारों को हम वहाँ देते हैं, बताते हैं कि फ़र्क क्यों है, ये हम समझा रहे हैं सबको। जन स्वराज अभी नई पार्टी है, लोगों के बीच है, वैसा कौन सा संदेश आपका जाएगा ताकि लोग आपके तरफ रुझान करें? देखिए, बाकी है ना पार्टी जो अब तक जो लोगों ने है ना देखा कि आप फलना जाति के हैं तो आप तो इसी को देंगे वोट, आप फलना है तो इसी को दीजिए। लेकिन यहाँ है ना वो बात नहीं है। आप फिर 5 वर्ग है ना के लिए अलग अलग फ़ायदा, जैसे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे 15 साल तक, उन लोग को अभी है ना आप जो सरकारी शिक्षा ये दे रहे हैं वो लेबर है ना पैदा ये होता 50,000 करोड़ इन लोग पे खर्च है, लेकिन आप है ना कोई गस्टेड ऑफिसर है ना बनाते नहीं है, वहाँ पर आप लेबर पैदा करने का फैक्ट्री है वो सब। और है ना पहला तो हम लोग देंगे नेतरहाट लेवल का, हर प्रखंड में है ना 5 साल में 5 स्कूल, तो ये स्थिति है ना बच्चों की बदल जाएगी बिल्कुल। 10 वर्ष लगेंगे उसमें, लेकिन सब बदल जाएगा। एक तो वो हो गया। एक किसान को है ना हम लोग खाने वाली खेती को है ना कमाने वाली है ना खेती में है ना करेंगे, प्लस लेबर का जो खर्चा है वो है ना हम लोग मनरेगा से देंगे, तो ये सब लाभ देंगे तो उनकी इनकम है ना बढ़ेगी, हर है ना परिवार की घर की। ये 2 हो गया। वृद्धा है ना पेंशन है ना हम लोग अभी है ना 400 मिलता है, हम लोग 2000 देंगे,
तो ये सब स्थिति हो गई। कौन बच गया? स्टूडेंट युवक है ना के लिए है ना, हम लोग रोज़गार सबसे कैंसर की जो बीमारी है वो रोज़गार नहीं है। लोग पढ़ के भी क्या करें, जोश नहीं है, और किसी तरह से ठेलते कूदते मैट्रिक पास कर गए तो 18 साल पूरा कि तुमको बाहर जाना है कमाने, यहाँ कहीं कहीं उसका है ही नहीं उपाय, कहाँ कैसे पेट भरे। और 18 साल 20 साल में शादियों है ना हो गया तो और बोझ बढ़ गया। तो इसलिए हम लोग पूंजी देंगे, ज़मीन देंगे, तो जिसको ज़मीन नहीं ज़मीन भी देंगे और उसको पैर पे है ना खड़ा करेंगे। ये आज तक राजनीति में इंडिया के ऐसा नहीं हुआ है, ना किसी ने सोचा जो हम लोग जा रहे करने। एक बार है ना मौका है ना मिलना चाहिए, तभी ना फ़र्क समझ में आएगा। थैंक यू सर।